दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? क्योंकि बरसात के मौसम में एलर्जी के केस बहुत आते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि ये होती क्या है, लेकिन सबको हो जाती है। एलर्जी आर कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। जब अपने बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो उसका रिस्पॉन्स एबनॉर्मल हो जाता है, तो इसी कंडीशन को अपन एलर्जी बोल देते हैं। The immune system react to a usually harmless substance in the environment. Environment में कुछ harmless substance होते हैं जो अपने लिए नुकसानदायक नहीं होते, तो उससे सी रिएक्शन करना शुरू कर देता है। इस कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। दिस सब्सटेंस कैन बी, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हो सकते हैं क्या? पोलन ग्रेन, मोल्ड, फफूंद, डस्ट पार्टिकल, एनिमल टेंडर का मतलब ये होता है जो एनिमल्स होते हैं, पेट्स एनिमल्स, जैसे कि गाय, बकरी, ये सब इनके स्किन से एक स्केल से निकलते हैं, जैसे कि रूसी जैसे, वो एनिमल टेंडर कहलाते हैं। सर्टेन फूड, कुछ खाने वाले फूड होते हैं। इंसेक्ट इंस्टिंग का मतलब होता है उनकी डंक, कीड़े की डंक, ETC। एंड इज रिफर्ड टू एज एन एलर्जेन, इन सबको एलर्जेन मान लेते हैं। अब आती है टाइप ऑफ एलर्जी। एलर्जी कितने तरह की होती है? फूड एलर्जी, स्किन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी, और पेट एलर्जी, आई एलर्जी, ड्रग एलर्जी, एलर्जिक रिनाइटिस, लेटेक्स एलर्जी, मोल्ड एलर्जी, कॉकरोच एलर्जी। इतने तरह की एलर्जी होती है कि बहुत तरह की एलर्जी होती है। अगर इसको देखा जाए प्रॉपर तो ये कई तरह की एलर्जी होती है और समझ में नहीं आती। फूड एलर्जी 4% से 6% इन चिल्ड्रन में होती है और 4% इन एडल्ट में होती है। ये कौन कौन किससे किससे होती है? जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, पीनट हो गया, और ट्री नट हो गया, फिश हो गई, स्नेल फिश हो गई, वीट हो गया, सोया हो गया, इन सब से एलर्जी होती है। अब दोस्तों देखते हैं कि एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू इनहेलेटेड आर स्किन एलर्जी इंक्लूड, इसमें होती है इचिंग होती है, वाटरी आइज हो जाती हैं, मतलब आँखों से पानी निकलना हो जाता है, स्नीचिंग होती है, छींक आती है, इची, और रनी नोज होती है, रेसेस निकल आते हैं, फीलिंग टायर्ड आर इल हैवीज। और दूसरे फूड एलर्जी में क्या होता है? फूड एलर्जी में होता है स्टमक क्रैम्प होते हैं, वॉमिटिंग होती हैं, डायरिया होता है। इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी कैन बी कॉज स्वेलिंग, रेडनेस और पेन। यदि कोई कीड़ा डंक मार देता है तो उसमें स्वेलिंग हो जाती हैं, रेडनेस हो जाता है और पेन होता है। दोस्तों, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखने के लिए अपन को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? मेडिकेशन के द्वारा। इसका डिकंजेस्टेंट एंड एंटीहिस्टामिनिक आर द मोस्ट कॉमन। दे हेल्प टू रिड्यूस स्टिफी नोज, रमी नोज, स्नीजिंग और ईचिंग। कार्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटेड इन्फ्लेमेशन इन दी नोज। मेडिकेशन में दोस्तों दिया जाता है एंटी हिस्टामिनिक। हिस्टामिनिक क्या होता है? हिस्टामिनिक एक केमिकल होता है जो कि अपने शरीर के अंदर मास्ट सेल या तो बेसोफिल सेल रिलीज करती हैं। जहाँ भी कोई भी डंक मारती है या तो कुछ ऐसी एलर्जी हो जाती है तो ये तत्काल वहाँ जाता है और बेसल्स को चौड़ा कर देता है। वहाँ जा कर के ये ब्लड बहुत तेज़ी के साथ फ्लो होता है, कुमुलेशन हो जाता है और रेडनेस ये सब दे जाता है, होने लगता है वो कंडीशन। इसको ट्रीट करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दिए जाते हैं जिससे ये रिएक्शन बंद हो जाती हैं और एलर्जी ठीक होने लगती है। इसी डिकंजेस्टेंट क्या होते हैं कि जो नाक की वेसल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इसको जो डिकंजेस्टेंट दिए जाते हैं ये उनकी सूजन को कम कर देते हैं और नोच जो स्टफ़ी हो जाती है वो खुल जाती है। इसलिए ये मेडिकेशन के दौर पे ये दिए जाते हैं। अब दूसरा है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर द एलर्जिक्स रिएक्शन दैट इन्वॉल्व ए गिवन ग्रेजुअल इंक्रीज डोज ऑफ द एलर्जेन। इसमें क्या होता है कि जो एलर्जेन जिसकी ज़रूरत ये होती है उसी के एलर्जेन को बढ़ा दिया जाता है। द स्लो इंक्रीज ऑफ एलर्जेन
allow the immune system to become less sensitive to the allergen। और इम्यून सिस्टम में ये धीरे धीरे एलर्जेंस दिए जाते हैं, जैसे जैसे एलर्जेंस वहाँ बढ़ने लगते हैं और वो इम्यून सिस्टम इसका रिस्पॉन्स कम कर देता है और धीरे धीरे वो ट्रीट होने लगता है। दोस्तों, ये आज रही एलर्जिक की वीडियो और ये आप लोगों को बहुत ही लाभदायक होगी।